अस्सलाम वालेकुम जी। ये मस्जिद नबवी का सहन है और ये सामने आपको रोज़ा रसूल भी नज़र आ रहा होगा, वो पीछे है। और ये इस तरफ अगर आप इसके दाएं साइड पे देखें तो ये आपको रास्ता नज़र आ रहा है। ये रास्ता जा रहा है जन्नतुल बकी में और यहाँ पर ये पीछे लिखा हुआ भी है। और यहाँ पर जनाब कब्रें हैं असहाब की, हज़रत फ़ातिमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा की, अम्मा आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा की, और हज़रत हसन इमाम हसन अलैहिस्सलाम की, और इसके साथ जनाब हज़रत उस्मान रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की, और भी बहुत सी कब्रें हैं असहाब की। तो हम आपको विज़िट करवाते हैं जन्नतुल बकी का एक, और आपको दिखाते हैं कि अंदर के मनाज़र किस तरह से हैं और क्या कोई ख़ास किस्म की निशानी है किसी कब्र की, या सारी कब्रों को एक ही तरह से डिज़ाइन किया गया है, एक ही तरह से रखा गया है। तो अभी आपको दिखाते हैं, चलते हैं जी। हम इस वक्त जन्नतुल बकी में मौजूद हैं और ये सारी जो कब्रें आपको नज़र आ रही हैं थ्रू आउट मेरे साइड पर, ये असहाब की हैं। और उसके बाद अब जैसे जैसे मुख्तलिफ़ किस्म के लोग यहाँ पर फौत होते हैं, जो यहाँ पर उनके हमने देखा कि हर नमाज के बाद जनाज़ा होता है। और अभी हम एक जनाजे के साथ ही आए हैं, तो वो जनाज़ा अभी लेकर जो है वो दफना कर उसके बाद वापस आ रहे हैं। ये वो कब्रिस्तान है जहाँ पर हुज़ूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के करीबी साथी और सहाब जो हैं वो दफन हैं। हुज़ूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दिल का चैन, आँखों का करार जनाब फ़ातिमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा वो यहाँ पर दफन हैं। इसी तरह से हुज़ूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के करीबी साथी, तीसरे खलीफा और जनाब हुज़ूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दामाद हज़रत उस्मान रज़ी अल्लाह ताला अन्हु वो भी इसी कब्रिस्तान में दफन हैं। इसी तरह से इमाम हसन अलैहिस्सलाम वो भी इसी कब्रिस्तान में दफन हैं। और जो इस तरह से जनाब और भी बहुत से हुज़ूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के करीबी दोस्त, असहाब और सारे के सारे जो साथी हैं वो यहाँ पर दफन हैं। और आप देख सकते हैं कि कोई भी कब्र आपको यहाँ पर पक्की नज़र नहीं आ रही, किसी तरह से कोई ख़ास निशानी नज़र नहीं आ रही। पत्थर किसी कब्र पर एक लगा हुआ है, किसी कब्र पर दो लगे हुए हैं। और ये अभी भी आप देख सकते हैं सामने एक जनाज़ा जा रहा है और वो एक दूर आपको नज़र आ रहा होगा वो जनाज़ा जा रहा है। तो इस तरह से जो है यहाँ पर हज़ारों, सैकड़ों, हज़ारों की तादाद में जो है वो कब्रें हैं, लेकिन किसी की कोई निशानी नहीं है, किसी की कोई पहचान नहीं है। और सारे जो हैं अजय जो कब्रिस्तान है ये आपको असल में पैगाम देता है कि आप मट्टी से बने और मट्टी में ही जाना है आपने। और आप देख सकते हैं किसी तरह की कोई मकबरा, किसी तरह का कोई जो है वो तख्ती नहीं लगी हुई यहाँ पर, किसी तरह की कोई निशानी नहीं है यहाँ पर। सब के सब बराबर हैं और सब के सब ने जो है वो अपने अमाल की बिना पर इस कब्र के जो मुश्किलात हैं उसमें से निकलना है। कब्र की बनावट और रख रखाव और जो कब्र की जो पक्का करना है वो किसी तरह से भी आप के अमाल का ज़िम्मेदार नहीं है, वो किसी तरह से भी आपकी बख्शिश का सबब नहीं बनेगा, बल्कि बख्शिश का सबब बनेंगे तो आपके अमाल बनेंगे। और ये आप देखें जहाँ तक आपकी नज़र जाती है वहाँ तक कब्रें ही कब्रें नज़र आ रही हैं। और ये फजर के बाद और असर के बाद इस कब्रिस्तान को खोला जाता है और हर नमाज के बाद यहाँ पर असल में जनाज़ा होता है मदीना में और मक्का में। और असर और फजर के बाद जो हमें इत्तलात मिली हैं ये कब्रिस्तान खुलता है और यहाँ पे दफन किए जाते हैं जो यहाँ पर जिनकी मौत वाक़ होती है। और आप देख सकते हैं कि बहुत बड़ी तादाद है यहाँ पर कब्रों की, और लोग यहाँ पर आकर ना सिर्फ दुआ करते हैं, इबरत हासिल करते हैं। जैसे वो कहते हैं कि इबरत की जा है तमाशा नहीं, तो इससे इबरत हासिल करनी चाहिए दुनिया से। और यहाँ पर आकर आपको इस चीज़ का एहसास होता है बड़ी शिद्दत से कि दुनिया जो है ये बड़ी आर्जी सी चीज़ है, मुस्तकिल जो है वो आखिरत की ज़िंदगी है और उसकी तैयारी है।
तो ये एक बहुत बड़ा पैगाम इस कब्रिस्तान से आता है। देखें, आपको बिल्कुल ना कोई कब्र किसी कब्र से ऊंची नज़र आ रही है, ना किसी में कोई ख़ास किस्म की तख्ती नज़र आ रही है, ना किसी पर कोई मकबरा नज़र आ रहा है, ना कोई पक्की नज़र आ रही है, कुछ भी नहीं। सब की सब एक तरह की बराबर की कब्रें आपको हर तरफ नज़र आ रही हैं। ये हम आपको जो है वो दिखा रहे हैं मनाजिर जन्नतुल बकी के। जो लोग यहाँ पर नहीं आ सके और किसी वजह से उनकी अभी तक कबूलियत नहीं हुई, तो उनको हम कोशिश कर रहे हैं कि वो भी इन मनाजिर को देख सकें। ये देखें, यहाँ पर भी कुछ हदायत लिखी हुई हैं कि कब्रिस्तान की ज़ियारत का मकसद मैयत के लिए सलामती और मग़फ़िरत की दुआ के साथ अपने लिए इबरत व नसीहत का हसूल और आखिरत की याद है। जैसे कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मैंने तुम्हें कब्रों की ज़ियारत से रोका था, पर अब इनकी ज़ियारत किया करो क्योंकि ये तुम्हें आखिरत की याद दिलाती है। बिल्कुल ऐसा ही है, जब कोई मुसलमान कब्रिस्तान आए तो कब्र वालों के लिए हदीस में मज़कूरा ये दुआ करे, तुम पर सलामती हो ए मोमिन कब्र वालों, आइंदा कल मैं तुम लोगों से जिस बात का वादा किया गया था वो आ गया और इंशाअल्लाह हम भी तुमसे आ मिलने वाले हैं। ए अल्लाह बकी गरकद वालों की मग़फ़िरत फरमा। कोई शक नहीं है कि वो आ चुके हैं और हमने भी एक रोज़ इसी कब्रिस्तान में आना है।